Good morning. Yesterday we start new chapter mensuration. और mensuration में जो हमने फार्मूले थे वो चैप्टर 11 ही है. इसमें हमने जो फार्मूले थे वो आपको लिखाए थे, आप लोगों ने लर्न किए होंगे. अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज में आप जैसा क्वेश्चन को रीड करोगे वैसे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो फार्मूले हैं वो यूज लेने हैं. ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है. स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये 60 मीटर है और ये है आपका 80 मीटर. ठीक है, हमसे कह रहा है कि इन दोनों का रीड करो. A square and a rectangle filled with measurement are given in the figure are have the same parameter. पैरामीटर इनका सेम है. तो पैरामीटर अगर सेम है तो हम यहां से इसकी लेंथ निकालेंगे. तो लिख लीजिए फर्स्ट साइड ऑफ स्क्वायर, ये है सर आपका सेकंड 60 मीटर. सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, क्या है 4 इंटू साइड, और दूसरा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 80 मीटर. विड्थ नहीं है, फाइंड करना. ठीक है, अब वो कह रहा है पैरामीटर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम है? गिवन है, फार्मूला लगाइए दोनों का. इसका 2 लेंथ प्लस विड्थ और इनटू हाइट, 2 लेंथ प्लस विड्थ, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया. ठीक है, 2 लेंथ प्लस विड्थ और इसका है 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर. 2 लेंथ वी हैव 280 प्लस विड्थ वी फाइंड, और ये 4 इंटू 60. आप अलग अलग फाइंड करके भी यूज में ले सकते हो. पैरामीटर पहले स्क्वायर का फाइंड कर लिया, फिर बाद में इसमें वैल्यू रख दी तो भी हो जाएगा. ये 2 का डिवाइड या 2 से मल्टीप्लाई कर लो. 160 प्लस 2b इज इक्वल टू 6 4 जा 24, 240, और 2b इक्वल्स टू 240 माइनस 160, और 2b इक्वल्स टू 0, 14 माइनस 6 इक्वल्स टू 8, और b इक्वल्स टू 80 अपॉन 2 मीन्स 40 सेंटीमीटर. मीटर जो भी है मीटर में था. अब आगे कह रहा है सर विच फील्ड हैज लार्जर एरिया. सो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड साइड स्क्वायर, साइड पावर 2, साइड क्या है इसका 60, तो 60 मल्टीप्लाई 60, और 60 मल्टीप्लाई 60 मीन्स हो गया आपका 6 6 जा 36 मीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर, ये फील्ड था, ये फील्ड भी लिख लेंगे. कोई उसी मैथ्स में लैंग्वेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसका. हम इम्पोर्टेंट है वो इसका कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग है, कितना हम लोग को समझ में आया, गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, और उसके बाद तो ऐसा कोई खास वो नहीं है. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ इनटू विड्थ, और लेंथ हमारे पास है यहाँ पे 80, और विड्थ हमने फाइंड किया था वो आया था 40, तो 8 4 जा 32 100. सो कौन ज़्यादा है,
एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, मोर देन है लेस देन है, क्या पूछ रहा है, लार्जर एरिया, यस सर, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर देन रेक्टेंगुलर फील्ड, और हाउ मच, ये भी अगर निकालना है तो वो भी फाइंड कर लो, वैसे तो नहीं पूछा उसमें, पर फिर भी कितना है वो भी निकाल लीजिए, 400 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आगे करते हैं, कंप्लीट करो इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको कंप्लीट कर लो पहले। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को रीड करो, और गिवन है हमारे पास जो वो चीज़ें को लिख लो, फिर किस पे फोकस करना है, पैरामीटर पे, तो पैरामीटर लिखिए और उससे जो फाइंड करना है वो फाइंड करिए, फिर आगे का क्वेश्चन बाद में रीड करिए। एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करो, फिर उसके बाद सेपरेटली पार्ट ऑफ क्वेश्चंस रीड करो और उसके बाद सॉल्व करो। पहले फर्स्ट में तो पूरा क्वेश्चन रीड करना है, कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है ये, मिसिस कौशिक हैज a square plot with the measurement as shown in the figure. She want to construct a house in the middle. ये एक प्लॉट है, इसका साइज जो है वो देखिए आप, कैसा साइज है इसका, 25 मीटर, और ये भी 25 मीटर है, मीन्स स्क्वायर प्लॉट है, और इस स्क्वायर प्लॉट में वो हाउस बनाना चाहते हैं मिडिल में, और हाउस का जो साइज है वो डिफरेंट है, 20 मीटर और 15 मीटर, मीन्स 20 और 15 है ये। तो इसका मतलब हो गया कि वो जो ये रिमेनिंग पोर्शन रहा है, ये वाला, ये उसने काय के लिए छोड़ा है, देखो रीड करो। यस, मिसिस कौशिक has a square plot with the measurement shown in the figure. She want to construct a house in the middle of the plot. A garden in the developed around the house. Find the total cost of developing a gardens around the house at the rate of 55 per meter square. तो डायरेक्ट अगर हम ये एक रेक्टेंगल तो ये हो गया और ये स्क्वायर हो गया, ये ABCD तो आपका रेक्टेंगल है, और PQRS ये तो स्क्वायर है, और PQRS आपका PQRS जो है वो रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल। अगर मैं पूरे में से इसको माइनस कर दूं, रेक्टेंगल को स्क्वायर में से माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा, गार्डन। तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ये सर 25 मीटर, लेंथ ऑफ हाउस ये 20 मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ हाउस, ब्रेथ है हमारे पास 15 मीटर। सो डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो ये आपका स्क्वायर है, तो साइड पावर 2, और माइनस ये आपका हाउस जो है वो रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ। आप डिफरेंट अलग अलग फार्मूला लगा के भी एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेते, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट फाइंड हाउस फाइंड कर लेते, बाद में डिवाइड लगा माइनस कर देते तो भी हो जाता। एक साथ करोगे तो थोड़ा सा जल्दी होगा, ठीक है। तो ये आपका 25 इंटू 25, और माइनस ये है आपका 20 मल्टीप्लाई 15 मीटर स्क्वायर है दोनों। ये 625 माइनस 15 टू द 30 300,
और रिमेनिंग रहा आपके पास 523 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर डेवलपिंग द गार्डन, यही कह रहा है, दोबारा रीड कर लो एक बार। यस, डेवलपिंग द गार्डन। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, अगर रॉन्ग हो तो सही कर लेना, ठीक है। डेवलपिंग द गार्डन इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर हमारे पास है। सो कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर डेवलपिंग द गार्डन इज इक्वल टू, ये हो गया 325 मल्टीप्लाई 55, जो भी आएगा वो आंसर है आपका, फाइंड कर लेना। क्या किया हमने, एक बार और अच्छे से समझो। एक प्लॉट था, स्क्वायर प्लॉट है। अब पूरे प्लॉट पे तो हम मकान बनाएंगे नहीं, हाउस बनाएंगे नहीं, तो कुछ पोर्शन हम गार्डन के लिए छोड़ेंगे, चारों तरफ वेंटिलेशन के लिए छोड़ेंगे। तो ये वेंटिलेशन के लिए छोड़ा हुआ, गार्डन के लिए छोड़ा हुआ पार्ट है, वो कितना है वो पूछ रहा है हमसे। तो हाउस कितने पे बना हुआ है, तो हाउस बना हुआ है रेक्टेंगल टूल, ये लेंथ इंटू विड्थ, तो 20 इंटू 15 300 स्क्वायर मीटर, तो ये हो गया। और पूरा प्लॉट कितना है, वो है 25 इंटू 25 625, तो माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास 325 है। और इस 325 में ही क्या करना है, गार्डन को डेवलप करना है 55 पर मीटर स्क्वायर से। तो आपका जो भी कॉस्ट आएगा वो आ जाएगा। कंप्लीट करिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। द शेप ऑफ द गार्डन्स इज a rectangle in the middle. Shape of the garden is a rectangular in the middle and the semicircle at the end. ये आपका मिडिल में तो रेक्टेंगल है ये, और सेमी सर्किल, हाफ सर्किल इधर है, हाफ सर्किल इधर है, दोनों तरफ मिलाकर हाफ हाफ सर्किल है, ठीक है। अब कह रहा है सर हमसे कि ये जो टोटल जो लेंथ है, ये यहां से यहां तक, ये टोटल लेंथ है, ये आपका 20 मीटर है। और ये जो हाइट है, ये आपका 7 मीटर है। मीन्स इसका डायामीटर जो है वो 7 मीटर है। डायामीटर कितना है, 7 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक ये रेडियस कितनी हो जाएगी, आर, ये हो जाएगी आपकी हाफ 3/2, मतलब 3.5 मीटर, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। सबसे पहले लिखिए डायामीटर ऑफ सर्कुलर पार्ट, डायामीटर लिखिए आप, डायामीटर ऑफ सर्कुलर पार्ट, डायामीटर इज 7 मीटर। सो रेडियस कितनी होगी इसकी, d/2 मीन 7/2 मीटर, 3/5 कितना हो गया, 3.5। अब हमारे को ये वाली लेंथ भी निकालनी है, तो 3.5 इस साइड से कैंसिल हो गया, 3.5 इस साइड से कैंसिल हो गया, तो ये आपकी हो गई 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, तो मिस हो गया ये आपका, 7 माइनस कर दो, 13 मीटर, कितना हो गया, 13 मीटर। लेंथ ऑफ
रेक्टेंगुलर पार्ट, ये हो गया आपका 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जब इसका पैरामीटर फाइंड करेंगे तो यहां से अगर कोई दौड़ के जाएगा, यहां से जाएगा तो पहले इधर जाएगा, इसमें बीच में नहीं जाएगा। बाउंड्री को पैरामीटर होता है बाउंड्री का चक्कर, तो बाउंड्री में ये सर्कुलर पार्ट आएगा, फिर ये लेंथ आएगी, फिर ये, मतलब इसका मतलब विड्थ इसमें कहीं भी यूज में नहीं आएगी। एरिया निकालेंगे तब विड्थ यूज में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपके पास ये आपका 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 मीटर। अब हम क्या फाइंड करना है? फर्स्ट में कह रहा है सर द शेप ऑफ द गार्डन इज रेक्टेंगुलर, इन द मिडिल इज द सेमी सर्किल, एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम, फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ द गार्डन। एरिया भी निकालना है और पैरामीटर भी निकालना है गार्डन का। तो चलिए पहले हम पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए सर्कुलर पार्ट का सर्कमफ्रेंस निकाल लिए पहले। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पार्ट अलग अलग कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। ये हाफ पार्ट इधर है, हाफ पार्ट इधर है। ये डायमीटर था, ये 7। सो रेडियस कितनी हो गई? 3.5। ठीक है, रेडियस हो गई। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 पाई आर। तो 2 हाफ पार्ट और हाफ पार्ट मिलाकर पूरा पार्ट हो गया, इसलिए 2 पाई और आर है हमारे पास 3.5। पाई डी भी लगा सकते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये आ गया आपका 22 मीटर। अब देखना, सो पैरामीटर ऑफ फिगर का पैरामीटर, तो फिगर का पैरामीटर जो है वो आपका हो गया, फिगर का पैरामीटर वो है जो वो है आपका, यहां से एक राउंड ये लेंथ आएगी, ये भी लेंथ आएगी, दोनों लेंथ, तो एक तो ये लेंथ आएगी, एक ये लेंथ आएगी और एक सर्कमफ्रेंस आएगा। तो 2 इंटू लेंथ, डायरेक्ट लिख दूं 2 इंटू लेंथ प्लस सर्कमफ्रेंस। आप कहोगे ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये क्या नहीं है, ये बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री तो ये सर्कुलर है, फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है वो ऐसा ही होता है। तो 2 लेंथ हमारे पास है 13 और प्लस सर्कमफ्रेंस है 22, तो 26 प्लस 22 6 to 8 2 to 4 48 मीटर। अब एरिया निकालते हैं। एरिया में तो ये वाला पोर्शन भी आएगा और सर्कुलर पोर्शन भी आएगा। एरिया ऑफ फील्ड डायरेक्ट लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, तो सर्कुलर का तो पाई आर स्क्वायर और प्लस लेंथ इंटू विड्थ, पाई 22/7 और आर हमारे पास रेडियस कितना है? हमारे पास रेडियस है 3.5, तो मल्टीप्लाई 3.5 इंटू 3.5 मीटर स्क्वायर और प्लस लेंथ है इसका 13 और विड्थ है हमारे पास 7 मीटर। ये रेक्टेंगुलर पार्ट का तो आपके पास लेंथ है 13 और विड्थ है 7। इसको कैंसिल कर लो, 7 5 जा 5 से कट कर लो, 2 टाइम 2 से 11 टाइम 11 5 जा 55 कैरेट 5 11 3 या 33 5 38 और 1 के बाद डेसिमल लगा लो 38.5 और प्लस ये हो गया 13 7 या 91 प्लस कर लो, ये हो गया 0.5 0.5 तो ये है और 819 8 और 19 और 9 3 12 129.5 मीटर स्क्वायर 129.5। आप डिफरेंट फाइंड करके भी प्लस कर सकते हो। एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट का अलग से फाइंड कर लो और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट का अलग से फाइंड कर लो। और रेक्टेंगुलर का तो हो गया 91 और इसका है आपके पास 38.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, इसको कंप्लीट करो।
थैंक यू।